हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुजीता दीवान आज आपके लिए लेकर आई हूँ एलोवेरा के फ़ायदे और नुकसान। हाँ, ये तो हर घर में आपने एलोवेरा के पौधे देखे होंगे और सभी जानते भी हैं एलोवेरा कितना फ़ायदेमंद पौधा है। इसके आज हम फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में आपको बताएंगे कि जग जाहिर है ये कि एलोवेरा का पौधा कितने फ़ायदे पहुंचाता है। वैसे इस पौधे को हम धृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं। कई लेखाकार लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हमने तो अपनी मम्मी और दादी से ही सुना था इनके बारे में कि कभी हाथ कट जाए, जल जाए या आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाए तो उसमें आप एलोवेरा अप्लाई करें तो आपको बहुत फायदे होते हैं। इतना ही नहीं, घर में अगर शुगर पेशेंट है तो आप एलोवेरा का जूस शुगर पेशेंट को पिलाएं तो उनकी शुगर कंट्रोल में हो जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हम आज एलोवेरा के गुणों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हो सकता है जिसको ना मालूम हो उसके काम ये जानकारी आ जाए, तो कृपया हमारे साथ बने रहें, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों, एलोवेरा घरेलू नुस्खे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई गंभीर रोग पीड़ित है तो उसे डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। वैसे तो ये घरेलू नुस्खे भी काफी काम आते हैं, बट कोई सीरियस है तो वो डॉक्टर को ही प्रेफर करे। मैं तो यही सजेशन दूंगी आप लोग को। एलोवेरा के औषधीय गुणों के बारे में अगर बात की जाए तो ये एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें विटामिन ए, फॉलिक एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यह हेल्थ टॉनिक की तरह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है यदि आपको इसकी भरपूर जानकारी हो। बिना जानकारी के तो औषधि भी कभी कभी नुकसान दे देती है। तो दोस्तों, हमें जब तक किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो तो हमें वह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एलोवेरा हेल्थ टॉनिक की तरह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। एकमात्र पाचन क्रिया में सुधार लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने के साथ साथ डायबिटीज जैसी बीमारी में लाभकारी परिणाम दिखा सकता है। आप इसके फायदे सुनेंगे तो आश्चर्यजनक हो जाएंगे। एलोवेरा को धृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। एलोवेरा खाने से काफ़ी फायदे हेल्दी हो जाए। दरअसल बालों को स्वस्थ रखने के लिए, झड़ने रोकने के लिए एलोवेरा को हर्बल औषधि की तरह उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत बड़ी जानकारी, एलोवेरा का जूस बनाने की विधि। एलोवेरा के फायदे तभी होंगे जब आप सही तरीके से उसका प्रयोग करेंगे। जी हाँ, उपयोग करेंगे। एलोवेरा जो है, आप देखिए, इस जूस के फायदे अनेक हैं, लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो हमें वो फायदे मिलेंगे कैसे। तो अब हम घरेलू तरीके से हमने जो अप्लाई किया, हमने जो प्रयोग किया है, हमें जो फायदा मिला है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक बड़ा एलोवेरा का पत्ता लें, 2 कप पानी लें, 1 चम्मच छोटी कटोरी ब्लेंडर में उसको घुमा लें अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले एलोवेरा के पत्ते को धोना बहुत जरूरी है। फिर चाकू की मदद से उसके बीच का जो होता है जल वो काट लें। काटने के बाद उसमें से जो पीले रंग का पदार्थ, यानी उसको बोलते हैं लैटेक्स, दिखेगा, उसे हटा दें क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है। फिर एक और बार एलोवेरा के पत्ते को धो लें। अब चम्मच की मदद से एलोवेरा के जेल को निकालें और कटोरी में रखें। जूस बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में पानी डालकर 3 से 4 मिनट तक ब्लेंडर को में ब्लेंड करें। जैसे आपके सभी के घर में ब्लेंडर होते हैं आजकल, या मिक्सी होती है, ब्लेंडर नहीं है तो ठीक है। अब इस जूस को एक गिलास में निकाल लें। एलोवेरा जूस पीने के तरीके की बात की जाए तो इसके स्वाद के लिए आप उसमें थोड़ा सा क्या करें, नींबू ऐड कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है ना टेस्ट, तो उस टेस्ट को आप फ्लेवर्ड में बदलने के लिए थोड़ा सा नींबू डालिए, अदरक डालिए, हल्का सा उसमें आप काला नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा 2 चुटकी आप उसमें चीनी डाल दीजिए। तो स्वाद के लिए अन्य जूस के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं, या फिर इसी जूस को आप एकदम टेस्टी बनाकर पी सकते हैं। तो गाइस, एलोवेरा के जूस का सेवन कर सकते हैं। जैसे एलोवेरा के जूस में आप शहद भी मिला सकते हैं। अगर आपको शहद पसंद है, चीनी पसंद नहीं है तो आप शहद डालिए 1 चम्मच और बढ़िया उसका लुत्फ उठाइए। एलोवेरा युक्त टूथपेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको अपने माउथ को हेल्दी रखना है, आपको लग रहा है कि आपको इन्फेक्शन से बचना है, तो एलोवेरा टूथपेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जेल का चेहरे में उपयोग किया जाए
तो चेहरा हमेशा दमकता और चमकता रहता है। पार्लर की भी जरूरत नहीं है आपको, मतलब घर में ही आपका पार्लर है। हल्दी, दूध, एलोवेरा और शहद का फेस पैक बनाकर लगाया जाए तो बड़ा ही लाभकारी है चेहरे के लिए। हल्की फुल्की, जैसे आप कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो एक चुटकी हल्दी ली और एलोवेरा ले लिया तो उसमें भी फायदेमंद रहता है। बालों के लिए कंडीशनर का काम करता है। वीकली आप जैसे नारियल का तेल लगा रहे हैं या आंवला तेल लगा रहे हैं या सरसों का तेल लगा रहे हैं, आप एलोवेरा जेल लीजिए, ब्लेंडर में उसको ग्राइंड कीजिए, बढ़िया स्मूथ हो जाता है। बालों में लगाइए कंडीशनर की तरह और आधे एक घंटे बाद उसे वॉश कर लीजिए, यू फील फ्रेश। तो दोस्तों, अब बात आती है एलोवेरा को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। अगर आप घर गाँव में रह रहे हैं तो आप अपने गमलों में लगाइए। उसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, नहीं उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। आराम से आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं एलोवेरा का प्लांट। लेकिन कहीं बाहर आप रह रहे हैं तो आप एलोवेरा को कैसे सुरक्षित रखेंगे लंबे समय तक, तो हम आपके साथ ये प्रक्रिया शेयर करते हैं। जैसे जब हम बाहर रहते थे तो हम यही फॉलो करते थे। एलोवेरा के पत्तों को प्लास्टिक के पैक में हम फ्रीज में रख सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल जो है वो बर्फ़ की तरह जमा कर हम रख सकते हैं फ्रीज़र में। एलोवेरा के जेल को हम एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं जो फ्रीज में रखते हैं, और वो वैसा का वैसे ही रहेगा। अब शहद के साथ एलोवेरा जेल मिलाकर एक जार में भी रखकर फ्रीज में रख सकते हैं हम। एलोवेरा जेल को हम नींबू के रस में, जी हाँ, नींबू के रस में एक साथ मिलाकर भी स्टोर कर सकते हैं। तो नींबू में विटामिन सी होता है, तो फिर आप उस चीज़ के लिए सतर्क रहें। जिनको एलोवेरा जूस पीना बर्दाश्त न हो या पीने के बाद असहजता महसूस हो, यानी अनकंफर्टेबल लगे उनको, चाहे या त्वचा में उनको लगाने से उपयोग ना करने में मतलब अनकंफर्टेबल हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप पहले टेस्टिंग करें। अब जब आपको टेस्टिंग करने के बाद लगे कि सही है तो उसके बाद आप उसे यूज़ कीजिए। इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग। तो दोस्तों, आप एलोवेरा का अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये रामबाण इलाज है। लेकिन अगर आपको इसका यूज़ करना ही नहीं आता तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। तो प्लीज़ इसके बारे में पहले जानिए और फिर इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने कहा जी एलोवेरा बहुत अच्छा है, ये है वो है, और आपने कर लिया फॉलो या आपने उसको यूज़ कर लिया। जब तक आपको उस रेमेडी के बारे में पूरी तरीके से क्लियरिटी नहीं है तब तक आप उसे बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो ऐड हो, कुछ भी हो। और पैक्ड चीज़ों को तो बहुत ही सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपके साथ शेयर करने चाह रहे हैं कि आप घर में एलोवेरा का तेल कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए जरूरत अनुसार एलोवेरा के पत्ते और नारियल तेल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले एलोवेरा के पत्तों को आप धो लीजिए, फिर एलोवेरा के पत्तों को छोटा छोटा काट लीजिए और उसको येलो पोर्शन जो निकलता है उससे अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप पत्तों को सुखा लें। अब उन पत्तियों को एक बार जार में डालें और उसमें नारियल का तेल भर दें। उस जार को बंद करके कुछ दिनों के लिए आप धूप में रख दें। फिर कुछ दिनों बाद तेल को छान कर दूसरे जार में निकाल दें। आपका एलोवेरा तेल तैयार। तो गाइस, अपने हेयर्स को बनाइए बिल्कुल हेल्दी। दोस्तों, एलोवेरा तेल के फायदे मैं आपको बताती हूँ। जो धृत कुमारी तेल है, इनके फायदे, इससे क्या है, आपके सर में जैसे रूसी हो रही है वो खत्म हो जाती है। दूसरा, आप एलोवेरा का जो इससे तेल बना दिया आपने नारियल के तेल के साथ, तो आपके जो हाथ में जैसे किसी के एक्जिमा इशू हो जाता है, उस उपचार में भी ये बहुत मददगार रहता है। वैसे आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी चाहिए, लेकिन घरेलू नुस्खों को भी यूज़ करेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है। तो मित्रों, एलोवेरा खांसी जुकाम में भी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। एलोवेरा सिर दर्द में भी फ़ायदेमंद होता है, कब्ज़ में फ़ायदेमंद होता है, आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है, एलोवेरा कान के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, हम इसी तरीके की जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए एंजॉय द डे, एंजॉय द लाइफ, टेक केयर ऑल, लव यू, थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइस।